नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा 9th क्लास में अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको क्या पढ़ना होगा। आपका जो सिलेबस होगा इस साल का यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश से अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको साइंस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना होगा। यह आपका है 2023-2024 के लिए, यानी जो 2024 में आप जो एग्ज़ाम देंगे अपने 9th क्लास में उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा साइंस सब्जेक्ट में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो आपका जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपका जो है 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर के लिए होगा, जिसमें से आपको 70 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल पर होगा। अब जैसा कि आपने देखा सिलेबस सीबीएसई बोर्ड वालों का, उसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम था वो 80 नंबर का होता था, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता था। लेकिन यहाँ पर यूपी बोर्ड में आपको 70 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट का होगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, जैसे आपने सीबीएसई बोर्ड का देखा वैसे ही आपका यूपी बोर्ड में भी वही सिलेबस लागू होगा। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी 4 यूनिट होंगे आपके क्लास 9th में। और इसमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहला जो यूनिट है द्रव प्रकृति एवं व्यवहार, जिसमें से आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। सजीव जगत में संगठन 20 नंबर का पूछा जाएगा। गति बल तथा कार्य में 25 नंबर का। खाद्य उत्पादन में आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर डिटेल सिलेबस की, तो जो आपका पहला यूनिट आता है द्रव एवं व्यवहार, जिसमें से आपका 20 नंबर का पूछा जाना है, उसमें आपको क्या पढ़ना होगा कि द्रव की परिभाषा क्या होती है, ठोस द्रव तथा गैसीय अवस्था के लक्षण क्या होते हैं, आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था में परिवर्तन, गलनांक, ऊष्मा का अवशोषण, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पन और संघनन, ऊर्ध्वपातन जैसी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। द्रव के प्राकृतिक तत्वों और यौगिक मिश्रण, समांगी, विषमांगी मिश्रण, कोलाइडल और निलंबन के बारे में बताया जाएगा। कण प्रकृति, आधारभूत इकाइयाँ, परमाणु एवं अणु, रासायनिक संयोजन के नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान के बारे में बताया जाएगा। परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक तथा संभारिक, ये आपको पढ़ना होगा फर्स्ट यूनिट में, जो कि आपका होगा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से संबंधित है। ठीक, उसके बाद आपको बताया जाएगा दूसरी इकाई जो आती है वो है आपका सजीव जगत में संगठन। यह आपका होगा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित है, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि होगा कोशिका, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, बहुकोशिकीय जीव, कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति, कोशिकांग एवं कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, काल्जिकाएं, केंद्रक, क्रोमोसोम, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरा अध्याय ऊतक अंग तथा अंगतंत्र में आपको पढ़ना होगा जीव जंतु वनस्पति ऊतक, संरचना और कार्य। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक, विभज्योतिकीय और स्थायी ऊतक पादपों में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो यूनिट आता है गति और बल, गति बल और कार्य, यह आपका फिजिक्स का है, ठीक है, भौतिक विज्ञान, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा गति, दूरी, विस्थापन, वेग, सरल रेखा एक समान गति और त्वरण, एक समान गति एवं एक समान त्वरित गति के लिए दूरी, समय तथा वेग, ग्राफ, एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक धारणा। आप अपने बुक में ये सारे टॉपिक्स मिला लीजिएगा, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, और अगर इनसे ज़्यादा टॉपिक है तो वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। बल एवं न्यूटन का नियम आपको पढ़ना है, बल एवं गति, न्यूटन की गति का नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल, वस्तु का जड़त्व, जड़त्व तथा द्रव्यमान, संवेग, बल एवं त्वरण, गुरुत्वाकर्षण में आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान, भार मुक्त पतन, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको प्लवन में बताया जाएगा प्रणोद तथा दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन बल, और उसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य में आपको बताया जाएगा बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ध्वनि में आपको पढ़ना होगा ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण, ध्वनि की चाल, मनुष्यों में श्रव्यता का परिसर, पराध्वनि, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि आदि। इसके बाद आपको पढ़ना है बायोलॉजी में, आपको मैंने बताया 3 चैप्टर, जैसे आपने ऊपर पढ़ा कोशिका पढ़ना है, ऊतक पढ़ना है, और तीसरा आपका ये आता है खाद्य उत्पादन। ये भी आपका बायोलॉजी का ही सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 5 नंबर निर्धारित किया गया है। इसमें आपको पढ़ना है पादप जंतु जनन, गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन, प्रबंधन, खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग, रोग एवं कीटों से बचाव और ऑर्गेनिक कृषि के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको 3 प्रयोग दिए जाएंगे, 6 नंबर के, मौखिक कार्य होगा 2 नंबर का, और सत्रीय कार्य आपका 3 नंबर का होगा। अब यहाँ पर डिटेल जो प्रैक्टिकल के लिए है वो आपको कॉलेज स्कूल में डिटेल आपको बताया जाएगा। इसमें आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि मई माह में आपका जो प्रथम मासिक परीक्षा होगा वो MCQ बेस पर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और उसके बाद आपका
द्वितीय मासिक में आपका जुलाई माह में वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी थ्योरेटिकल बेस होगा। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर आपका पूछा जाएगा नवंबर माह में, जो कि वो भी MCQ बेस्ड होगा। और जो लास्ट फोर्थ सेमेस्टर में होगा, जो लास्ट आपका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर माह में होगा, जो कि आपका थ्योरेटिकल होगा, रिटन एग्जामिनेशन। बस ये आपका था 9th का सिलेबस। अब इस सिलेबस में मैं आपको कवर कराऊंगा सजीव जगत का संगठन, जिसमें आपको सेल, टिश्यू यानी कोशिका और ऊतक के बारे में बताएंगे, और खाद्य उत्पादन, ये आपके सिलेबस को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो बस आपको 9th क्लास में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। यदि आपके कोई भैया या बहन जो भी हैं आपके 9th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं अभी इस साल, तो उन्हें ये सिलेबस ज़रूर बता दीजिएगा, या हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा।